Brought to you by Techno Camon 30 series. दिल्ली की विवादास्पद आबकारी नीति और उससे जुड़े धन शोधन घोटाले में मुख्य अभियुक्तों में से एक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए राहत और अदालती कार्रवाई और सुनवाई इसके बीच अवधि सिर्फ 24 घंटे से भी कम रह गई है, क्योंकि राहत मिलने के आसार उनको अगर हैं भी तो 1 जून को हैं, क्योंकि 1 जून को अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख तय की है। आज अरविंद केजरीवाल ने 2 याचिकाएं लगाई। एक याचिका उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए और दूसरी नियमित जमानत के लिए लगाई है। अंतरिम जमानत स्वास्थ्य के आधार पर मेडिकल ग्राउंड पर उन्होंने अंतरिम जमानत की अर्जी लगाई है। ईडी ने साफ कह दिया अदालत के सामने कि अरविंद केजरीवाल एक और कह रहे हैं कि उनकी किडनी में खराबी है, कीटोन लेवल बढ़ गया है और बहुत सारी मुश्किलें हैं। पेट स्कैन कराना है। पेट स्कैन तब कराया जाता है जब डॉक्टर्स को लगता है कि कैंसर के कोई लक्षण है, किस अंग में किस स्थिति का कैंसर कहां तक पहुंच गया है, उसकी जांच पेट स्कैन से होती है। वो पेट स्कैन कराना चाहते हैं, डॉक्टरों ने उन्हें एडवाइस किया है। ईडी के वकील का कहना था कि अरविंद केजरीवाल पंजाब और बाकी कई जगहों पर धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तब उन्हें स्वास्थ्य की दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब जेल जाने की नौबत आती है, जब उनकी अंतरिम राहत जमानत की अवधि समाप्त होने वाली है, तब उनको अपने स्वास्थ्य और उसकी मुश्किलें याद आ रही हैं। उन्होंने कहा कि अदालत नोटिस जारी करे, हम इस मामले में अपना जवाब दाखिल करना चाहते हैं। अदालत ने 1 जून तक ईडी को जवाब देने का समय दिया है। 1 जून को ही इस मामले की अगली सुनवाई है। और यह ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने अरविंद केजरीवाल को 10 मई को यह आदेश दिया था, जिसमें यह कहा था कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम राहत दी जाती है। 1 जून तक उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है। 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा, यानी तिहाड़ जेल वापस जाना होगा। लेकिन जैसी कि लोगों को आशंका थी और जैसी कि चर्चा गर्म थी कि जब उनके सरेंडर का समय आएगा तो अरविंद केजरीवाल शायद मेडिकल ग्राउंड पर इसकी गुहार लगा सकते हैं, और वैसा ही हुआ। जैसी आशंका थी वैसा ही हुआ। अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य के आधार पर मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत की अर्जी लगाई। पहले सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी पर सुनवाई करने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि इस पर अवकाशकालीन पीठ नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो इस पर निर्णय करेंगे। लेकिन जब ये मामला रजिस्ट्री के पास तक गया तो रजिस्ट्री ने इसमें किसी तरह की कोई अर्जेंसी नहीं पाई और उन्होंने वो याचिका खारिज कर दी। हालांकि जिस समय जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता की पीठ ने उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया था, उस समय यह भी कहा गया था कि इस दौरान अरविंद केजरीवाल चाहें तो नियमित जमानत के लिए अर्जी लगा सकते हैं। ये सारे ऑप्शन एग्जॉस्ट होने के बाद अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने निचली अदालत यानी विशेष अदालत राउज एवेन्यू में 2 अर्जियां लगाई। लेकिन इन अर्जियों पर अब नोटिस हो गया है। नोटिस का जवाब 1 जून को आना है। 1 जून को इस पर अगली सुनवाई होगी। यानी कुल मिलाकर राहत और आत्मसमर्पण के बीच 24 घंटे का समय रह गया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बीच अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम उन्हें क्या सलाह देती है और उस पर एक नई चौंकाने वाली चीज क्या आती है। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।